हरारातिमानं स्वभक्तानुकूलं जगद्दृश्यमूलम् निरस्तार्थशूलं भजेऽहं समस्तामरेशं द्विरेपाभृकेशं जगद्विम्बलेशं हृदाकाशदेशं सदा दिव्यदेहं विमुक्तार्खिलेहं सुवैकुण्ठगेहं भजेऽहं सुरालीबलिष्टं त्रिलोकीवरिष्ठं गुरूणां गरिष्ठं स्वरूपैकनिष्ठं सदा युद्धधीरं महावीरवीरं महाम्बोधितीरं भजेऽहं रमावामभागं दलग्नग्ननागं कृताधीनयागं गतारागरागं मुनीन्द्रैः सुगीतं सुरैः सम्परीतं गुणोत्तङ्गैरतीतं भजेऽहं इदं यस्तु नित्यं समाधाय चित्तं पठेदष्टकं कष्टहार मुरारे स विष्णोर्विशोकं ध्रुवं याति लोकं जरा जन्म शोकं पुनर्विंदते नो। भगवान हरि का यह अष्टक जो कि मुरारी के कंठ की माला के समान है, जो भी इससे सच्चे मन से पढ़ता है वह बैकुंठ लोक को प्राप्त होता है, वह दुख शोक जन्म मरण से मुक्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। प्रभु जी अगर 5 मिनट बोल और माता है जी। तो। जी माता जी। और किसी को भजन करना है, कोई और कीर्तन करना चाहता है? सुजाता माता जी, ज्योति माता जी, आप दोनों में से कोई भी। माता जी मैंने एक दिन वो शीर्षाष्टकम का श्लोका बोला था, उसमें 2 ही बोला था और बाकी रह गया था। मैं वो बोल दूं क्या एक बार? पहले से स्टार्टिंग से हाँ उस दिन हाँ आपको। ज्यादातर ज्वाइन नहीं थे माता जी, इसलिए मैं आज फर्स्ट से ही बोल दूंगी। हाँ हाँ एक मिनट माता हरे जी। कृष्ण। प्रभु जी मैं स्क्रीन शेयर कर दूं क्या तब तक? हाँ कर दो, आप कर दो। जी माता जी आप स्टार्ट कर दो। जी माता जी। चेतो दर्पण मार्जना भव महादावाग्नि निर्वापना श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदमूर्तिवर्धनम प्रतिपदा पूर्णामृतस्वादनम सर्वात्मशरपरं विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनम। यहाँ पे बोला गया है श्री कृष्ण संकीर्तन की परम विजय हो, जो भक्तों से संचित मन से चित्त का मार्ग करने वाला तथा बारंबार जन्म मृत्यु रूप महादावानल को शांत
करने वाला है। ये संकीर्तन यज्ञ मानवता का परम कल्याणकारी है, क्योंकि ये मंगल रूपी चंद्रिका का वितरण करता है। समस्त अपाकृत विद्या रूपी बधु का ये जीवन है। ये आनंद के समृद्ध की वृद्धि करने वाला है, और ये श्री कृष्ण नाम हमारे द्वारा नित्य वांछित पूर्णामृत हमें आस्वादन करता है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण सुजाता माता जी, आपने आज भजन कर लिया है क्या? हरे कृष्णा माता जी। जी माता जी, आपने भजन कर लिया है आज? माता जी मैं कल कर लूंगी, जरा आज मेरा गला बैठा हुआ है। हरे कृष्णा। हमें भाई माता जी आज शुरू करें, या अगर किसी का भजन नहीं है तो? जी प्रभु जी। क्योंकि समय तो हो गया है। हरे कृष्णा। कृष्ण प्रभु जी, आप आपको अनम्यूट कर लीजिए। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है। आज हमारा 17th डे है, और आज हम जो 16th चैप्टर है, देव असुर साधन विभाग योग,
बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये, और बहुत ही काम की बातें इसमें बताई जाएंगी, आप सबको इंटरेस्ट आने वाला है। उसकी हम शुरुआत करेंगे आज। उससे पहले हम अपने गुरु का और भगवान कृष्ण का वंदन करते हैं। आइए मेरे साथ बोलिए आप भी। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आइए हम कल का चैप्टर रिवाइज करते हैं। कल जो हमने पढ़ा था उसे याद करते हैं, उसको रिकैप करते हैं, ताकि जो कुछ हम भूल गए हों उसे थोड़ा सा याद करें कि हमने क्या कल हमने क्या पढ़ा था। कल का जो चैप्टर था 15 नंबर, उसका जो हेडिंग था उसका नाम था पुरुषोत्तम योग। भगवान कृष्ण के बारे में, जो सबसे श्रेष्ठ हमारे अधिपति हैं, जो इस दुनिया के मालिक हैं, उनके बारे में हम बात कर रहे थे। जो कुछ उन्होंने कहा उसी के बारे में हम बात कर रहे थे पुरुषोत्तम योग में। इसमें हमने अध्याय 14 में पढ़ा था कि भगवान कृष्ण बताते हैं कि प्रकृति के 3 गुण हैं, यानी सत्व, रजस और तमस। और हर एक व्यक्ति को अगर अध्यात्म की ओर बढ़ना है, अगर भगवान के पास गोलोक वृंदावन जाने का उसका मन है, वापस इस जो ये संसार है जहाँ मृत्यु, जन्म मृत्यु, ये सब चीजें चलती रहती हैं, अगर इनसे ऊपर उठना है तो हमें इन 3 गुणों से ऊपर उठना पड़ेगा। ये संदेश भगवान कृष्ण ने हमें दिया था। 15वें अध्याय में भगवान कृष्ण ने बहुत ही पावरफुल एग्जाम्पल बता के, बहुत ही अच्छा और पावरफुल एग्जाम्पल बता के हमें इस मेटीरियल वर्ल्ड और जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, यानी आध्यात्मिक जो संसार है और जो हमारा जिस संसार में हम रहते हैं मेटीरियल वर्ल्ड उसको कहते हैं, उस दोनों के डिफरेंस को बताने की कोशिश करी है। कृष्ण जी एग्जाम्पल देते हुए समझाते हैं कि एक पीपल का पेड़ है, और जो ये पेड़ है ये बहुत सारे इसकी पत्ते हैं, बहुत सारी टहनियां हैं, बहुत सारे फ्रूट लगे हुए हैं, और दूर दूर तक उसके ये सब चीजें फैली हुई हैं। लेकिन क्या है, ये जो पीपल का पेड़ है एक नदी के किनारे है। ये नदी के किनारे होने की वजह से जो इसका जो छाया है वो नदी के अंदर दिख रही है, और नदी के अंदर क्योंकि जो इसका रिफ्लेक्शन दिख रहा है वो उल्टा ही दिखेगा, इसलिए उस रिफ्लेक्शन में ऐसा महसूस होता है कि पेड़ के जो पत्ते हैं वो नीचे की ओर हैं और इसके जो टहनियां हैं, इसकी जो जड़ें हैं वो ऊपर की ओर हैं। तो ये उल्टा पीपल का पेड़ हमें दिखाई दे रहा है। कृष्ण जी बताते हैं कि रियल लाइफ में जो पीपल का पेड़ है, जो हम पीपल का पेड़ जो रियल लाइफ में देखते हैं, वो एक आध्यात्मिक या स्पिरिचुअल वर्ल्ड का कह सकते हैं वो पेड़ है। लेकिन जो पेड़ हमें छाया में दिख रहा है, उस नदी में दिख रहा है, उस पानी में जो दिख रहा है, वो एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड का नहीं है, वो हमारे इस मटेरियल वर्ल्ड का पेड़ है, जिसमें जितने भी इसमें फ्रूट लगे हुए हैं, पत्ते लगे हुए हैं, टहनियां लगे हुए हैं, अगर हम कोशिश करके उन्हें पकड़ना भी चाहें तो हम उन्हें पकड़ नहीं सकते, और अगर हम फ्रूट खाना भी चाहें तो उस फ्रूट को हम खा नहीं सकते। इस दुनिया में हम जहां भी रह रहे हैं एक छाया मात्र है, वो सारी दुनिया रिफ्लेक्शन है सिर्फ। पीपल के पेड़ को संस्कृत में अश्वत्थ भी कहा जाता है। अश्वत्थ का मतलब होता है
जो आज है कल नहीं रहेगा, टेम्परेरी। इसके आगे कृष्ण जी, इसके आगे प्रभुपाद जी ने बताया कि इस जो मटेरियल वर्ल्ड है ये एक होटल की तरह है। इसका कंपैरिजन उन्होंने एक होटल की तरह किया, और हमारा असली घर जो है, जो एक आध्यात्मिक संसार है, वहां पे हमारा असली घर मतलब भगवत धाम, जहाँ पे भगवान कृष्ण रहते हैं, और जहां पर जाने के बाद मनुष्य वापस नहीं आता, भगवान के साथ ही रमन करता है। तो हमारा जो एक्चुअल घर है, असली घर हमारा सभी का, असली घर तो हमारा अध्यात्म वाला जो हमारा असली घर है वो गोविंद धाम में ही है। एक आप सबने भी देखा होगा, मुझे भी ध्यान आ रहा है, एक सीरियल आता था मिस्टर बीन, एक इंग्लिश का और हिंदी में डब किया हुआ था, मिस्टर बीन करके एक सीरियल आता था। उसमें क्या दिखाया गया था कि मिस्टर बीन एक होटल में चेक इन करते हैं, और चेक इन करने के बाद में रूम में चले जाते हैं, और रूम में अपना सूटकेस पूरा खोल देते हैं। उस सूटकेस में जो जो सामान था सारा का सारा बाहर लगा देते हैं। उनके कपड़े थे वो सारे के सारे अलमीरा के अंदर डाल देते हैं, और जो कुछ भी चीजें बाथरूम की चीजें हैं वो बाथरूम में टांग देते हैं, और जितनी भी चीजें जो घर के फैमिली के मेंबर्स थे उनकी तस्वीरें भी निकालकर वो दीवारों पे लटका देते हैं। मतलब सारी चीजें वो कर लेते हैं, और जो सारी चीजें करने के बाद में वो जो दरवाजा था, होटल जो रूम का दरवाजा था, उसके बाहर लिख देते हैं होम स्वीट होम। बट वो फिर खुश नजर नहीं आते। उनको वो खुश क्यों नहीं नजर आते? क्योंकि उनको पता है कि इस होटल को चेकआउट करके मुझे कुछ दिनों के बाद जाना है। यही हाल आप ये देखिए, क्या ये पागलपन नहीं था क्या उनका? जब उन्हें पता है कि मुझे 2 दिन 3 दिन 4 दिन या एक निश्चित दिन तक मुझे इस होटल में रहना है, तो मैं अपना सारा सामान निकालकर वहां क्यों नहीं रखता, बाहर क्यों रखता हूँ, सूटकेस में ही क्यों नहीं पड़े रहने देता हूँ। तो ये जो अनपैक करके मैंने सारे रूम में अपना सारा सामान रख दिया, क्या ये उनका ये पागलपन नहीं था? यही हम सबकी भी कहानी है। हम में से कोई 60 साल जिएगा, कोई 70 साल जिएगा, हद से हद कोई 80 साल जिएगा या उसके आसपास जिएगा, पर तैयारी हमारी ऐसी होती है कि हम यहाँ पर परमानेंट घर है हमारा, ये सदा सदा के लिए यहीं रहने वाले हैं, ये हम सबकी तैयारी रहती है, फॉर एवर। भगवान कृष्ण एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये संसार अश्वत्थ का पेड़ है जो कल नहीं रहेगा। ये एक होटल की तरह है जहां से आपको हर एक को चेकआउट करके अपनी अपनी असली घर में जाना है, आध्यात्मिक संसार में जाना है। भगवान जी कहते हैं कि हर वक्त मैं तेरे साथ हूँ, हर चीज में मैं तेरी हेल्प करने वाला हूँ, इसलिए किसी भी तरह से आप अपने आप को ऐसा बना के रखो कि उस घर से आप अपने असली घर तक जाने का तैयार करके रखो। किसी एक डिवोटी का भी प्रश्न था कि भगवान कृष्ण जो अर्जुन थे उसके पास एक एडवांटेज था कि भगवान कृष्ण उसके सारथी थे। सारथी का मतलब हो गया कि वो जो भी कार्य करते थे उनकी गाइडेंस में कर लिया करते थे, जिसकी वजह से उनको एडवांटेज था कि जीवन में कैसे जीना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, वो सब चीजें भगवान कृष्ण उन्हें बता दिया करते थे, और वो उसी हिसाब से अपना जीवन जीते थे। लेकिन वो एक बात भूल गए कि जो हम रियल वर्ल्ड में हम सभी लोग जो रह रहे हैं, हम सभी के हृदय में भगवान वास करते हैं, सभी के हृदय में भगवान वास करते हैं। जैसे मैंने भी पहले आपको बताया था कि हमारे हृदय में 2 आत्मा है, एक परमेश्वर का अंश है और एक आत्मा है। तो परमेश्वर का अंश भी हमारे हृदय में रहता है, जो कि हमें गाइड करता रहता है क्या सही है क्या गलत है। यही भगवान ने इस यहाँ पे एक इसी अध्याय में एक श्लोक था, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च वेदेक्ष सर्वेक्ष अहम एव वेद्यो वेदांत कृतविदे चाहम। मैं सबके हृदय में स्थित हूँ, मेरे से स्मृति है, ज्ञान और अपोहनम है, तथा सब वेदों में मैं ही जानने योग्य हूँ। ये उन्होंने 15 नंबर चैप्टर में उन्होंने ये बताया था। और वो ये भी कहते हैं कि मुझसे ही तुझे ज्ञान मिलता है, तुझे स्मृति मिलती है और भूलने की शक्ति मिलती है। 3 गुण हमें सबको भगवान कृष्ण से मिलते हैं। हमें ज्ञान देते हैं कि वो कि हर एक को उनके असली घर तक जाना है, वो अपने असली घर में वापस जाना है, और वो स्मृति देते हैं ताकि हम अपने सारे कार्य कर सकें, और सबसे ज्यादा हेल्प हमें करते हैं इस मटेरियल वर्ल्ड को भूलने की।
अगर हम अपने मेटीरियल वर्ल्ड को ना भूलें अपने मृत्यु के बाद भी, तो जीना मुश्किल हो जाए। इतना बड़ा कार्य ये भूलने का काम भगवान जी ने हमें सबको दिया हुआ है। तो 15वां अध्याय हमें सिखा रहा है कि हमें अपना विजन रीअलाइन करना है और सोचना, हमें ये सोचना पड़ेगा कि सभी इस दुनिया में कुछ समय के लिए आए हैं। वो अपनी जो भी कार्य करें, अपनी पोजीशन परमानेंट ना बनाए और ऐसी पोजीशन बनाए कि उस घर तक जो हमारा असली घर है वहां जाने का हमें जल्दी से जल्दी मौका मिले। हरि ओम, हरे कृष्णा। चलिए आज हम आज का जो 16वां अध्याय है उसके बारे में बात करते हैं। इस अध्याय में 24 श्लोक हैं और सारे के सारे श्लोक जो हैं वो भगवान कृष्ण ने कहे हैं, उनके मुख से निकले हुए हैं। इस अध्याय में भगवान हमें देवताओं तथा असुरों के गुणों के बारे में बता रहे हैं। आपने हमने क्या देखा था पहले कि अध्याय 12 में भक्त के गुण बताए थे, 35 गुण भगत के बताए थे भगवान कृष्ण ने। और उसके बाद अध्याय 13 में उन्होंने एक जो ज्ञानी है उसके 20 गुण बताए थे। और इस अध्याय 16 में भगवान जी ने 26 गुण बताए हैं। जो देवता लोग हैं उनके 26 गुण बताए हैं और असुरों के, जो असुर लोग हैं उनके 6 गुण बताए हैं इस चैप्टर में भगवान जी ने। हम सब में देवगुण भी हैं तथा असुर गुण भी हैं। जब हम धीरे धीरे इस चैप्टर को आगे जाएंगे तो हमें पता लगेगा कि हम देव पुरुष हैं या हम असुर पुरुष हैं। तो ये हर एक को अपने अपने गुणों के बारे में सोचना पड़ेगा और इस चैप्टर को इतने ध्यान से सुने कि ताकि आपको अपने पता लगे कि मेरे अंदर क्या क्या गुण हैं, ताकि मैं उन गुणों को सुधार सकूं और देव रूप में हासिल प्राप्त हो सकूं। ये अध्याय एक दर्पण की तरह है, ये समझ लीजिए, जिसको देखने के उपरांत हम अपने भीतर के असुर गुणों को पहचान लें, तत्पश्चात उनको निर्मूल करने का प्रयास करें। पहला नंबर जो श्लोक है, अभ्यम सत्वा संशुद्धिर ज्ञान योग व्यस्थिति ही दानम दमश्च यक्ष स्वाध्याय तप आर्जवम। इसमें 1 से लेकर 3 श्लोकों की बात हो रही है इस स्लाइड में। भगवान ने कहा, हे भरत पुत्र, निर्भयता, आत्म शुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्म संयम, ये इतने सारे उन्होंने गुण बताए हैं जिसको हम एक एक करके लेने के प्रयास करते हैं। जो 26 गुणों की बात करी है उसका हम प्रयास करते हैं, क्योंकि पहले 3 श्लोकों में कृष्ण जी ने देवताओं के 26 गुण जो बताए हैं उन पर प्रकाश डाला जाएगा तो थोड़ा सा ध्यान आएगा कि ये गुण कौन कौन से हैं। एक चीज और ध्यान रखें कि सतोगुण में जितने भी कार्य हम करते हैं वो मुक्ति पथ पर प्रगति करने के लिए होते हैं और शुभ माने जाते हैं, और ऐसे कार्यों को देवी प्रकृति कहा जाता है। और जो लोग रजोगुण तथा तमोगुण में रहकर कार्य करते हैं उनकी मुक्ति की कोई संभावना नहीं होती। इसलिए हमने जब ये चैप्टर किया था तो सबको कहा था कि धीरे धीरे हर एक को प्रयास करना है कि वो तमोगुण से रजोगुण की ओर जाए और रजोगुण से सतोगुण की ओर जाए और सतोगुण में जाकर भी उसको ऊपर उठना है। तो जो ये गुण हैं उनकी हम एक एक करके चर्चा करते हैं। पहला गुण उन्होंने बताया अभय। अभय मतलब देवी गुणों में सर्वप्रथम गुण डर का अभाव है। जो देव व्यक्ति है वो किसी से नहीं डरता। दूसरा गुण था अंतःकरण की स्वच्छता। कबीर जी जैसे कह गए हैं ना कि कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। तो जो कोई भी पूरी तरह से देवता नहीं है तथा ना ही कोई पूरी तरह से असुर है, हम में से कोई भी ना तो देवता है ना असुर है, जिसमें इन गुणों की मात्रा जितनी अधिक है उतना उसमें देवगुण है। मन में यदि कपट है तो अशुद्धि है, मन में यदि कपट भाव नहीं है तो अंतःकरण की शुद्धि है। बड़ा सिंपल सा है। तीसरा गुण बताया ज्ञान तथा योग में दृढ़ता। चौथा गुण बताया दान। धन का दान सिर्फ दान नहीं है, इसमें मन और ज्ञान का दान भी आता है। पांचवा उन्होंने गुण बताया दम। दम मतलब दम केवल शारीरिक पूंजी या नहीं है, अपितु धन तन और मन की बुद्धि द्वारा काबू करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करना ही दम कहलाता है। बट ज्यादातर हम लोग कहते हैं कि तेरे में कितना दम है बता भाई। तो वो दम का मतलब यहाँ पे सिर्फ धन का दम नहीं है, ना शरीर का दम है, बहुत सारे दम जो हमारी बुद्धि का दम है, धन का, तन का, मन का, बुद्धि का, ये सब चीजें जो दम है उसे यहाँ दम की चर्चा में लाया गया है। छठा गुण है यज्ञ का।
यज्ञ भी हम पहले देख चुके हैं, यज्ञ भी कई तरह के होते हैं। द्रव्य यज्ञ से श्रेष्ठ तप यज्ञ है, तप यज्ञ से श्रेष्ठ जो है वो योग यज्ञ है, और योग यज्ञ से श्रेष्ठ ज्ञान यज्ञ है। सातवां जो गुण बताया है वो स्वाध्याय। स्वाध्याय अर्थात स्वयं का अध्ययन। इसलिए आप अपने आप को स्वाध्याय के माध्यम से सुधारें। आप सुधर जाएंगे तो देश भी सुधर जाएगा और समाज परिवार अपने आप सुधर जाएंगे। आठवां गुण बताया तप। जंगलों में, पहाड़ों में, बर्फों में बैठकर ध्यान करना ही तप नहीं है, अपितु अपने घर में, दफ्तर में, बाजार में अपने मन इंद्रियों को रोककर श्रेष्ठ लक्ष्य में लगाना भी तप है। नौवां गुण बताया सरलता। एक सादी पैंट कमीज अथवा कुर्ता पजामा पहनकर या धोती पहनकर हम जिंदगी भर ये चीजें पहन सकते हैं, लेकिन जो डिजाइनर कपड़े हैं वो हम एक बार, दो बार ही पहन सकते हैं, बोर हो जाते हैं। आपका जीवन जितना सरल होगा उतने आपके अंदर देवीय गुण ज्यादा होंगे। 10वां गुण बताया अहिंसा। अहिंसा मतलब मन, वाणी और शरीर से किसी भी जीव को कष्ट ना पहुंचाना अहिंसा होती है। 11वां गुण है सत्य। दूसरों के साथ तो सत्यवान हो ही, स्वयं के साथ भी सत्य बोलो, ये बहुत बड़ा गुण होना चाहिए। 12वां गुण बताया अक्रोध। सारे अवगुण खराब हैं, परंतु सबसे भयंकर जो अवगुण है वो क्रोध है। क्रोध ना केवल दूसरों को कष्ट पहुंचाता है बल्कि स्वयं का भी नुकसान करता है, इसलिए क्रोध पे हमें काबू करना चाहिए। 13वां गुण है त्याग। त्याग का अर्थ छोड़ना नहीं अपितु छूट जाना है। कोई भी व्यक्ति किसी भी वस्तु, व्यक्ति अथवा स्थिति को छोड़ नहीं सकता। जैसे ही उस वस्तु, व्यक्ति अथवा स्थिति से अच्छी चीज मिलती है तो हम छोटी से त्याग स्वतः ही ले लेते हैं। तो हमें त्याग भाव को भी अपने जीवन में उतारना चाहिए। 14वां गुण है शांति। त्याग में ही शांति है, त्याग में ही सुख है। जितनी कामनाएं अधिक उतनी अशांति अधिक। शांति चाहिए तो कामनाओं को कम करें, क्योंकि अशांति का परिणाम ही है हार्ट अटैक। और 15वां गुण बताया निंदा ना करना। हर व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार ही कार्य करता है। आप खिलौनों से खेलते हुए बच्चे को तो ये नहीं कहते कि ये उसकी निंदा तो नहीं करते। तो जैसा जिसका स्वभाव होगा, जैसे आप चूहे पर प्रहार करती है बिल्ली, तो आप बिल्ली को तो दोष नहीं देते क्योंकि उसका स्वभाव है ये। तो हर व्यक्ति वो कार्य करता है जो उसका स्वभाव होता है, लेकिन हमें अपने स्वभाव को कार्य के अनुसार रखना है, निंदा किसी की नहीं करनी। 16वां गुण बताया सब प्राणियों से दया। ये गुण जिसमें है वह फिर कैसे मांसाहारी हो सकता है? सोच के देखिए, जितने भी मांसाहारी जानवर हैं उनकी जो आंतें होती है ना वो बहुत छोटी होती हैं, जबकि मनुष्य की जो आंतें हैं वो बहुत बड़ी हैं। छोटी आंतों की वजह से जो जीवों के, जो पशुओं के जो पेट के अंदर जो मांस खाया है वो सड़ता नहीं है, और जबकि मनुष्य में उनकी आंतें बड़ी होने की वजह से जो हम नॉनवेज खाते हैं वो सड़ता है, इसलिए हमें नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, ये हमारे अनुकूल नहीं बना हुआ। 17वां गुण है लिप्त नहीं होना। मतलब दूसरे के धन और भोग को देखकर स्वयं भी उसे भोगने की इच्छा, यही लिप्त होना कहलाती है। हमें ऐसा नहीं करना। जैसे कहते हैं ना, माल पराया देखकर हैरान ना हो, भगवान तुझे भी देगा, परेशान ना हो। 18वां गुण है कोमलता। आपके हृदय में जब सबके प्रति कोमलता का भाव हो तो आप देवता हो। 19वां गुण है लज्जा। आज के मनुष्य को श्रेष्ठ कार्य करने की लज्जा आती है, परंतु अभद्र कपड़े पहनने में, तामसिक भोजन करने में, निकृष्ट जीवनचर्या जीने से कोई लज्जा नहीं आती। लोगों को खाने से पहले प्रार्थना करने में लज्जा आती है। राम राम, हरिओम या जय श्री कृष्ण इत्यादि संबोधन करने में लज्जा आती है। माथे पर टीका, तिलक अथवा बिंदी लगाने में लज्जा आती है। तो ये लज्जा का गुण हर एक में अच्छे गुणों के हिसाब से होना चाहिए। देवगुण वाला पुरुष दूसरे से अपने श्रेष्ठ होने का सर्टिफिकेट नहीं मांगता है। वह ये नहीं सोचता कि समाज क्या कहेगा, वह तो अपने विवेक का इस्तेमाल कर जीवन को अपनी मर्यादा से जीता है। 20वां गुण है छिछोरेपन से रहित। कोई भी कार्य करते समय उतावलेपन नहीं होना चाहिए। कोई भी शांति से, गंभीरता से, शालीनता से कोई भी कार्य जो है वो गंभीरता से, शालीनता से करना चाहिए। 21वां गुण है तेज। जितना मनुष्य निस्वार्थी होगा उतना उसमें तेज अधिक होगा। स्वार्थी मनुष्य का जो है तेज जो आता है ना वो कम होता है। 22वां गुण है क्षमा।
हर एक को जो भी, चाहे किसी कैसी भी गलती हो गई हो, उससे माफी मांगने में जो व्यक्ति सबसे आगे रहता है वो, उसमें देवीय गुण है। 23वां गुण है धृति। धृति मतलब इसको धैर्य भी कहते हैं। वह एक लगन से, जिसके माध्यम से साधक अपने लक्ष्य में जुड़ जाते हैं, उसे मार्ग में जितने भी प्रलोभन आए उन्हें छोड़कर वो अपने मार्ग पर चलता जाता है। ऐसा व्यक्ति जिसमें धैर्य है, वो गुण हर एक देव पुरुष में होना चाहिए। 24वां गुण बताया शौच। शौच मतलब शौच मतलब सफाई। जब तक बाहर का गंध नजर नहीं आएगा तब तक भीतर का गंध भी नजर नहीं आएगा। हमें खाली बाहर से साफ नहीं करना, अपने अंदर के मन को भी साफ करना है। 25वां गुण है अद्रोह, अर्थात शत्रुता का अभाव। जितना एक तो भाव आता है उतना द्रोह आता है, उतना द्रोह चला जाता है। आपके पैर का अंगूठा आपको दर्द दे रहा है, क्या आप उससे द्रोह कहते हैं? नहीं, क्योंकि यह आपका ही अंग है। जितना देवगुण बढ़ेगा उतना अद्रोह बढ़ेगा, जितना द्रोह अधिक है उतना देवगुण कम है। 26वां और आखिरी जो हमारा जो देवता के गुण बताया भगवान जी ने, यदि वो है अभिमान रहित। यदि अभिमान रखना है तो छोटी छोटी चीजों का क्यों रखते हो? यदि अभिमान रखना है तो सामान, मकान, दुकान, संतान का सम्मान, इन सब चीजों का, ये बहुत छोटी चीजें हैं, इनका अभिमान मत रखिए। अभिमान रखना है तो आप इस बात का अभिमान रखिए कि अमृत स पुत्रा, मैं भगवान का पुत्र हूं, इस बात का अभिमान रखिए। ये गुण अगर किसी देव पुरुष में होंगे, किसी पुरुष में होंगे तो वो देव पुरुष होगा, ऐसा भगवान जी ने इस श्लोक में बताया है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। अगला स्लाइड चेंज कर दीजिए। 4 नंबर श्लोक में भगवान जी बताते हैं कि हे पृथा पुत्र, दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता तथा अज्ञान, ये सारे असुरीय स्वभाव वालों के गुण। ये 6 गुण जो भगवान ने बताए हैं, ये असुरीय स्वभाव वालों के गुण बताए हैं। 26 गुण बताए हैं उनके, जो कि देव पुरुष है। श्लोक 4 नंबर में और 5 नंबर में असुरों के 6 गुणों की चर्चा की गई है। ये अवगुण हमारे भीतर विराजमान नहीं होने चाहिए। सबसे पहला जो गुण है वो दंभ। जो वस्तु अथवा स्थिति आपके पास नहीं है उसका दिखावा करना है। ये दिखावा पैसे का हो सकता है, प्रेम का हो सकता है, ज्ञान का हो सकता है, किसी भी चीज का दिखावा हो सकता है। तो जो व्यक्ति दिखावा करता है वो असुर है। दूसरा गुण बताया घमंड, जो है नहीं उसका दिखावा, और अगर गलती से आ जाए तो उसका घमंड। तीसरा है अभिमान। चौथा है क्रोध। 5वां है कठोर वाणी। ये क्रोध की ही बेटी है। कई बार हम में क्रोध तो आता है परंतु किसी कारणवश मुख पे ताला लगाना पड़ता है। क्रोध का एकमात्र कारण है इच्छा का पूरा ना होना। और कठोर वाणी हम उन्हीं पर बोलते हैं जिनसे हमें लगता है कि वो जवाब नहीं देंगे, वापस जवाब नहीं मिलने वाला, इसलिए ये भी गुण असुरी गुण है। छठा गुण है जो अज्ञान। अज्ञान किस चीज का? कि मैं इस बात का उन्हें पता ही नहीं है कि मैं आत्मा हूं। इस विचार का अज्ञान ही असुर बनाता है। आसुरी और देवी संपदा के परिणाम क्या होते हैं, इन्हें देखेंगे हम अगले श्लोक में। मतलब अभी तक हमने देखा कि देवीय गुण क्या होते हैं और असुर के गुण क्या होते हैं, और अब हम आगे 15 श्लोकों तक ये देखेंगे कि जो आसुरीय गुण है उनका क्या प्रभाव होता है। हरे कृष्णा माता जी। स्लाइड नंबर 5 में, या श्लोक नंबर हमारा जो यहाँ पे 5 है, श्लोक है देवी संपदा विमोक्षाय निबद्ध अयासुर मता मां सुचा संपदम देवीम अभिजातो श्री पांडवा। दिव्य गुण मोक्ष के लिए अनुकूल हैं और आसुरी गुण बंधन दिलाने के लिए। हे पांडु पुत्र, तुम चिंता मत करो क्योंकि तुम देवी गुणों से युक्त होकर जन्मे हो। भगवत गीता में कृष्ण जी ने 2 बार ये शब्द यूज किया है, मां शुचा। मां शुचा एक तो यूज किया है इस श्लोक में, और एक 18वें अध्याय में 66 नंबर जो श्लोक है उसमें भगवान जी ने मां शुचा का शब्द यूज किया है, जिसका मतलब होता है चिंता मत कर, मैं हूं तू चिंता मत कर। इसका मतलब ये होता है इस संसार में कोई भी मनुष्य पूर्णतः देवीय गुण अथवा आसुरी गुण वाला नहीं है। प्रत्येक मनुष्य में दोनों गुण भिन्न भिन्न होते हैं। जितना आप में सात्विक गुण होंगे उतने ही आप मोक्ष के करीब होंगे। ये 5वें नंबर स्लाइड में हमें पता चलता है। और छठे वाले श्लोक में जो बात बताई जाती है वो है
देवो भूत सर्गो लोकेस्मिन् देव आसुर एव च देवो विस्तरसः प्रोक्ता आसुरम पार्थ में श्रृणु। हे प्रथापुत्र, इस संसार में सृजित प्राणी दो प्रकार के होते हैं। जो भी व्यक्ति संसार में जन्म लिए हैं वो दो प्रकार के हैं, देवी तथा आसुरी। मैं पहले ही विस्तार से तुम्हें देवीय गुण बतला चुका हूं, अब मुझसे आसुरी गुणों के विषय में सुनो। पहले 5 श्लोकों में कृष्ण जी ने देव और आसुरी गुणों और दोषों पर चर्चा की भी, कौन कौन से गुण जो हैं वो देवीय गुण हैं और कौन कौन से आसुरी गुण हैं, ये उन्होंने बताए। अब अगले 15 श्लोकों में कृष्ण जी आसुरी संपदा और उसके परिणामों पर विशेष से चर्चा करने वाले हैं। इस श्लोक में भगवान जी कहते हैं दुनिया भर के शास्त्रों में असुरों और देवताओं के बीच में हमेशा युद्ध होता रहता है। हमने भी बहुत सी कहानियां, बहुत से हम चीजें पढ़ी हुई हैं जिसमें यही बताया जाता है कि दुनिया भर में शास्त्रों में असुरों में और देवताओं के बीच में हमेशा युद्ध होता रहा है। बाइबल तथा कुरान में भी इसे शैतान और फरिश्तों के बीच का युद्ध बताया गया है। महाभारत में कौरवों और पांडवों के युद्ध की चर्चा की गई है। हिंदुओं में असुर, कुरान में शैतान, बाइबल में सैटन, बुद्ध धर्म में मारा के नाम से इन्हें जाना जाता है। जो असुर लोग हैं उनको इस नाम से जाना जाता है। हम सबका मन असुर है और बुद्धि जो है वो देवता है। मन जहां हावी हो जाए वहां शैतान का वास होता है और असुर जो शैतान है इत्यादि हमारे पास, ये आप मान के चलिए कि जो आसुरी गुण हैं या जो असुर हैं, जो शैतान है, वो हमेशा हमारे आसपास ही मंडरा रहे होते हैं। जैसे ही आपकी इंद्रियों का कोई दरवाजा खुला या खिड़की खुली रह गई, वहां पर चौकीदार नहीं खड़ा हुआ, तो ये आसुरी गुण आपके भीतर आके आपके घर में बस जाते हैं। जैसे वातावरण में बीमारी के बैक्टीरिया हमेशा रहते हैं, परंतु यदि आप में बीमारी से लड़ने की शक्ति है, आप में जो आपकी जो रोगों से लड़ने की जो शक्ति है, जो इम्यून सिस्टम है, अगर वो आपका स्ट्रांग है, तो ये जो जितने भी बैक्टीरिया बाहर घूम रहे हैं ये आपको परेशान नहीं करते। लेकिन यदि आकर विराजमान हो जाएं, आपके शरीर में आकर ये विराजमान हो जाएं, तो आपको डॉक्टर के पास भी जाना पड़ता है। इसी तरह असुर हमारी सोच पर हावी हो जाएं तो हमें भी गुरु के पास जाना पड़ेगा, और अगर बीमारी अधिक बढ़ जाए तो हो सकता है अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है। वैसे ही जैसे हम कुछ दिनों के लिए विषय भोगों को छोड़कर किसी एकांत स्थान में गुरु के चरणों में बैठकर ब्रह्म विद्या लेकर अपने अंतःकरण के असुरों को खत्म करना पड़ेगा, नहीं तो ये असुर आपके घर में बैठकर आपके पूरे जीवन को लूट लेके चले जाएंगे। हरे कृष्णा। 7 नंबर स्लाइड में ये 7 नंबर श्लोक आता है, प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जना न विदुर आसुरा न सोचम नापि चारो न सत्यम तेषु विद्यते। भगवान जी कहते हैं कि जो आसुरी हैं वे ये नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उन्हें ना तो पवित्रता, ना उचित आचरण, ना ही सत्य पाया जाता है। ये गुण उनमें पाए ही नहीं जाते हैं। असुर भाव वाले व्यक्ति सबसे पहली और भयंकर जो गलती करते हैं वो करते हैं कि प्रवृत्ति और निर्वृत्ति की, जो इस श्लोक में दिखा गया है, प्रवृत्ति और निर्वृत्ति से उनको इनका पता ही नहीं चलता कि ये क्या चीज है। प्रवृत्ति अर्थात कौन से रास्ते पर जाना है और निर्वृत्ति अर्थात कौन से रास्ते पर नहीं जाना है। ये गलती, पहली गलती ही व्यक्ति के विनाश का मुख्य कारण है। पशुओं के पास तो प्रवृत्ति तथा निवृत्ति की संभावनाएं नहीं है, क्योंकि उनके पास कार्य करने की स्वतंत्रता नहीं है। शेर मर जाएगा लेकिन घास नहीं खाएगा, ऐसी गाय मर जाएगी लेकिन मांस नहीं खाएगी। तो हर एक की अपनी अपनी प्रवृत्ति है। आप जीवन के जिस रास्ते पर चल रहे हो उसकी आखिरी मंजिल क्या है तथा जो व्यक्ति उस रास्ते पर चला है उसका क्या हर्ष हुआ है, ये सब चीजें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। सांसारिक रास्ते पर यदि आप जा रहे हैं और आगे सामने आता हुआ व्यक्ति कहे कि आगे रास्ता बंद है, अथवा किसी नोटिस बोर्ड पर लिखा हुआ हो कि आगे रास्ता बंद है, तो क्या आप उस मार्ग पर जाएंगे? नहीं जाएंगे। लेकिन फिर भी क्यों ऐसा होता है कि कोई विषय भोगों के मार्ग पर चल रहा है? हर कोई जो है वो विषय के भोगों के मार्ग पर चल रहा है, हर कोई। जहां शास्त्र रूपी नोटिस बोर्ड हमें एक कह कर बता रहे हैं कि मत जाओ, यहाँ रास्ता बंद है, तथा ज्ञानी ध्यानी जो देख आए हैं कि रास्ता आगे का बंद है, फिर भी हम जाना चाहते हैं, अपने खुद का एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। हम उन गुरुओं की बात क्यों नहीं मानते? आसुरी प्रवृत्ति के लोग बौद्धिक स्तर पर गलत मार्ग पर चलते हैं।
मानसिक स्तर पर अशुद्ध आचरण करते हैं, शारीरिक स्तर पर सोच नहीं करते, अर्थात शारीरिक स्तर पर सफाई नहीं रखते, और अंततोगत्वा अध्यात्म के स्तर पर सत्य सनातन के साथ ना होकर असत्य तथा क्षणभंगुर वस्तुओं या व्यक्तियों के साथ खड़े हुए नजर आते हैं। ऐसे आसुरी लोग बहस कैसे करते हैं ये देखते हैं हम अगले श्लोक में। वो क्या कहते हैं कि हम यहाँ क्यों खड़े हुए इसकी बात हम अगले श्लोक में करेंगे। 8वें नंबर श्लोक में बात करते हैं, असत्य अप्रतिष्ठम ते जगत आहुर अनिश्वरम अपरस्पर संभूतम किम अन्यत काम हेतुकम। वह कहते हैं कि ये जगत मिथ्या है। उनका आर्गुमेंट क्या होता है कि ये जगत मिथ्या है, इसका कोई आधार नहीं है और इसका नियमन किसी ईश्वर द्वारा नहीं होता। उनका कहना है कि ये काम इच्छा से उत्पन्न होता है और काम के अतिरिक्त कोई अन्य कारण नहीं है। उनका ये आर्गुमेंट होता है जब उनसे कहते हैं कि आप इस रास्ते पर या ये खाने पीने में हर वक्त अपनी इच्छाओं को पूरी करने में क्यों लगे हुए हो, तो उनका ये होता है कि ऐसा कोई नियम नहीं है कि ये नहीं करना ये नहीं करना, वो अपनी इच्छाओं के हिसाब से चलते रहते हैं। असुर भाव के लोग कहते हैं कि संसार आधार रहित है, इस संसार का कोई आधार नहीं है। परंतु सत्य तो यह है कि संसार का आधार जो है आर्थिक, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक तथा आध्यात्मिक नियम जो बने हुए, जो लॉ बने हुए हैं उनके हिसाब से है। जैसे कोई भी देश है, समाज है, व्यक्ति है, बिना नियमों से नहीं चलता। हर एक समाज के नियम होते हैं। वैसे ही पूरी सृष्टि के भी कुछ नियमों हैं जिसके ऊपर ये चल रही है। लेकिन अज्ञात व असुर लोग मानते हैं कि संसार में कोई भी नियम नहीं है। संसार जो है ना बिना नियम के चल नहीं सकता। आध्यात्मिक नियमों को ना भी मानो तो संसार कुछ नियमों पे तो चल ही रहा है ना। ये नियम है कि सुबह होती है, ये नियम है कि शाम होती है, ये नियम है कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी होनी है, ये नियम है कि जब भी आदमी स्वार्थी होगा वह दुखी होगा। परंतु आसुरी भाव वाला व्यक्ति अज्ञानता के कारण सोचता है कि संसार का कोई भी आधार नहीं है। यदि प्रभु को आधार ना भी मानना हो तो सांसारिक नियमों को तो आधार मानना ही चाहिए। वो कहते हैं कि हर चीज असत्य है। दूसरा, प्रभु रहित है। किसी भी संस्था का कोई ना कोई बॉस तो होता ही है। अगर संस्था बहुत बड़ी हो तो छोटे कर्मचारी कितना अपने बिग बॉस को देखते हैं। जो उनका बॉस है या जो बिग बॉस है उसको कितनी बार देख लेते हैं जो संस्था का कर्मचारी है। जो ये सोचते हैं कि हमारा बिग बॉस कोई नहीं है तो वो ना समझ ही हैं। सत्य यह भी है कि यदि इतनी बड़ी सृष्टि चल रही है तो एक दूसरे के कारण तो है, इसका एक दूसरे के कारण तो है, लेकिन कोई ऐसा प्रमुख कारण है जो हमारी नजरों से ओझल है। वह परम पिता, परमात्मा, वह परम सत्ता जिसको भगवान कहते हैं, ज्ञानी आत्मा कहते हैं। लेकिन असुर लोग ये परमात्मा या प्रभु को नहीं मानते। तीसरी बात होगा, काम के कारण ही सृष्टि बनी हुई है। ये विचार भी बहुत ही तुच्छ है। वास्तव में संसार बना तो है मोक्ष के लिए, जेल मुक्ति के लिए बनी होती है ना, स्कूल मुक्ति के लिए बना हुआ है, अस्पताल भी मुक्ति के लिए ही बने हुए हैं। परंतु असुर भाव वाला मनुष्य ये सब नहीं सोचता। वह तो अपने विचारों पर अड़ा हुआ बस यही कहता है कि इसके सिवा कुछ और उद्देश्य नहीं है। इस तरह की दोष दृष्टि का भी उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है ये हम अगले श्लोक में देखेंगे कि जो उसकी दोष दृष्टि है, जो ये 3 दोष लगाता है, उन तीनों दोषों के लगाने से जो चीजों को मानता नहीं है उनकी वजह से उसको क्या हानियां होती हैं, उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, ये हम श्लोक नंबर 9 में देखेंगे। ऐसे निष्कर्मों का अनुगमन करते हुए आसुरी लोग जिन्होंने आत्मज्ञान खो दिया है और जो बुद्धिहीन हैं, ऐसे अनुपयोगी एवं भयावह कार्यों में प्रवृत्त होते हैं जो संसार का विनाश करने के लिए होता है। ऐसे व्यक्तियों में अच्छे भाव ही नहीं आते, कोई भी अच्छे कार्य करने की प्रवृत्ति ही नहीं होती, छोटी सोच रहती है उनकी। ऐसा व्यक्ति लोक लाज भी नहीं करता, अहित तथा क्रूर कर्मों को करने से वो डरता भी नहीं है। ऐसा व्यक्ति अपना तो नुकसान करता ही है, अपने आसपास के लोगों को भी भयभीत करके रखता है। ये उसका परिणाम होता है। अगली स्लाइड में चलते हैं, श्लोक नंबर 10 में। कभी न संतुष्ट होने वाले, काम का आश्रय लेकर तथा गर्व के मद एवं मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए आसुरी लोग इस तरह मोहग्रस्त होकर सदैव क्षणभंगुर वस्तुओं के द्वारा अपवित्र कर्म का व्रत लिए रहते हैं। हर वक्त अपवित्र कर्म करते हैं। उनका विश्वास है कि इंद्रियों की तुष्टि ही, जैसे हम पहले बता चुके हैं कि इंद्रियों की तुष्टि ही मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता है। इस प्रकार मरण काल तक
उनको अपार चिंता होती रहती है। वह लाखों इच्छाओं के जाल में बंद कर तथा काम और क्रोध में लीन होकर इंद्रिय तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन संग्रह करते रहते हैं। जो असली जो व्यक्ति हैं उनके भी जो हैं गलत सिद्धांत होते हैं। जो आसुरी व्यक्ति है ना, उनके जो सिद्धांत होते हैं वो भी गलत ही होते हैं। मन में कभी भी पूरी ना होने वाली इच्छाएं होती हैं उनके मन में, तथा शारीरिक रूप से भ्रष्ट आचरण होता है। अगर हम विचार करें तो ऐसे व्यक्ति तो हमारे आसपास भी बहुत सारे मिल जाएंगे। आसपास की बात छोड़ दो, हमारे भीतर भी बहुत सारे ऐसे गुण हैं जो कि हमें आसुरी गुण जिनको हम कह सकते हैं। तो हर एक को प्रयास करना है। ये अध्याय एक अध्ययन ये कह सकते हैं कि एकमात्र अध्याय है गीता जी में जिसमें आसुरों के बारे में विस्तार से बताया गया है। इन श्लोकों को सिर्फ पढ़कर या सुनकर छोड़ मत दीजिए। अगर आपके भीतर असुर भाव विराजमान है तो इसको ज्ञान के प्रकाश से दूर किया जा सकता है। इसका कोई और मार्ग नहीं है। इसलिए अपने जितने भी गुण हैं, आसुरी वाले गुण हैं, ये किसी में भी हो सकते हैं। हरे कृष्णा। श्लोक 13 से 15 तक। आसुरी व्यक्ति सोचता है आज मेरे पास इतना धन है और अपनी योजनाओं से मैं अधिक धन कमाऊंगा। इस समय मेरे पास इतना है किंतु भविष्य में यह बढ़कर और अधिक हो जाएगा। ये मेरा शत्रु है। और ये व्यक्तियों के बारे में सोचते हैं, ये मेरा शत्रु है और मैंने उसे मार दिया है और मेरे अन्य शत्रु भी मार दिए जाएंगे। मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूं, मैं भोगता हूं, मैं सिद्ध, शक्तिमान तथा सुखी हूं। मैं सबसे धनी व्यक्ति हूं और मेरे आसपास मेरे कुलीन संबंधी हैं। कोई अन्य मेरे समान शक्तिमान तथा सुखी नहीं है। मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा और इस तरह आनंद मनाऊंगा। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अज्ञानवश मोहग्रस्त होते रहते हैं। इसमें 3 चैप्टर कवर किए गए, 3 श्लोक कवर किए गए, 13वां नंबर, 14वां नंबर और 15 नंबर। 13 श्लोक में बात ये आती है, जैसे कोई वर्ड होते हैं ना, था, है तथा होगा। ये 3 वर्ड को आप देखिए, जहां भी ये 3 वर्ड यूज होंगे ना, ये 3 शब्दों का निचोड़ आपके मन से निकलता है तो आप असुर हैं। मेरे पास इतना धन था, मेरे पास इतना धन है, या इतना होगा, या मैं इतना बड़ा आदमी हूं, मैं पहले बहुत बड़ा आदमी था। मतलब जो भी था, है और होगा, ये जो 3 शब्द है ना, इनका जो निचोड़ आएगा वो यही आएगा कि ये व्यक्ति आसुरी व्यक्ति है। मेरे पास ये था, ऐसा था, इतना था, तो आपके मन में भूत चिपटा हुआ है। मैंने ये प्राप्त किया, मेरे पास इतना है, वर्तमान में उसके खोने का डर आपको सोने नहीं देगा। भविष्य में आएगा, इतना मैं भोगूंगा तथा मैं प्रसिद्धि को प्राप्त होऊंगा। ये विचार आपके मन को हमेशा बेचैन करके रख देगा। और ये सोच तो वस्तुओं के प्रति होगी। अगले श्लोक में जो 14 नंबर श्लोक में उन्होंने बताया, वो मनुष्यों के प्रति आसुरी लोग क्या विचार रखते हैं उन्हें देखते हैं। इसी स्लाइड में है माता जी। आज से ये जो भगवत गीता जी लिखी गई 5000 साल पहले लिखी हुई है। आज से 5000 साल पहले शत्रु युद्ध भूमि में मारे जाते थे। वहां पे एक्चुअल युद्ध हुआ करते थे पहले। और आजकल क्या होता है, ऑफिस में बोर्ड रूम में बैठकर ध्वस्त करने के तरीके ढूंढे जाते हैं। उसको, उस कंपनी को कैसे बर्बाद किया जाए, या उस व्यक्ति के साथ कैसे किया जाए, उस व्यक्ति को कैसे तोड़कर लाया जाए, ये सब चीजें आज के बोर्ड रूम में होती हैं। ये लड़ाइयां जो हैं आजकल, कोल्ड वॉर जिसको कह सकते हैं, ये सब आजकल बोर्ड रूम में होती हैं। पहले दुश्मनों को सेना से ध्वस्त किया जाता था, आज उसके स्टॉक से उसको रोका जाता है। पहले सैनिक अलग अलग वेशभूषा पहनकर युद्ध करते थे, आजकल के सैनिक सूट बूट पहनकर अपने कंप्यूटर द्वारा अपने प्रतिद्वंदियों को हराने तथा उनके व्यापार को खत्म करने का प्रयोग करते हैं। पिछले जमाने में गोला बारूद उनके हथियार होते थे, आज के समय में हथियार नए नए कंप्यूटर, मोबाइल रूपी गैजेट आपको पैसा तथा पैसा आपका हथियार बन गए हैं। इस तुलना को आप अपने उदाहरणों से और आगे सोचे तथा देखेंगे कि आज से 5000 साल पहले भी हमारी भी यही सोच थी, आज भी वही सोच है। कई लोग कहते हैं ना, भगवत गीता तो 5000 साल पहले लिखी गई थी, तो जो चीजें उसमें लिखी गई हैं वो आज सार्थक कैसे हैं? वो सार्थक इसीलिए हैं क्योंकि हर एक व्यक्ति के मन में पहले भी ईर्ष्या थी, पहले भी गुस्सा था, पहले भी घमंड था, आज भी वही चीजें हैं। व्यक्ति के मन में ये चीजें बढ़ी और बढ़ गई हैं, कम तो हुई नहीं। इसलिए गीता आज भी सार्थक है।
जो भी ज्ञान भगवत गीता में दिया गया है, इस जीवन को कैसे जिया जाए, वो आज भी इसीलिए सार्थक है। काले कपड़े पहनकर, सींग लगाकर, भैंसे पर बैठकर अजीब सी शक्ल वाला व्यक्ति असुर नहीं है, अपितु महंगे अच्छे सूट बूट पहने, इत्र लगाकर हैंडसम स्मार्ट बने व्यक्ति में भी असुर का भाव हो सकता है। ये कहना कि ये गलत हो सकता है, परंतु सच तो ऐसा ही लगता है। श्लोक 15 में कहा जाता है कि जिस भी मनुष्य के भीतर अपनी जाति का अथवा अपने दानी होने का त्याग का अभिमान हो, वह असुर प्रवृत्ति का मनुष्य है। मैं हर्ष प्राप्त करूंगा, ऐसा सोचकर आसुरी वृत्ति वाला व्यक्ति वर्तमान में नहीं अपितु भविष्य के हर्ष में, ख्याल में ही फंसा रहता है। ये वाक्य हमारे समाज में अक्सर सुना जाता है कि अध्यात्म मैं रिटायर होने के बाद करूंगा, बच्चों की शादी होने के उपरांत मैं गीता जी का पाठ पढ़ूंगा। कहीं आप उसी प्रवृत्ति वाले तो नहीं हैं? यदि हैं तो आप स्वयं विचार करिए कि आप क्या कर रहे हैं। 16 नंबर, अगली स्लाइड माता जी। 16 नंबर श्लोक में बात आती है, अनेक चित्त विभ्रांता मोहजाल समावृत्तः प्रसक्ता काम भोगेषु पतंति नरके शुचौ। इस प्रकार अनेक चिंताओं से उद्विग्न होकर तथा मोहजाल में बंधकर वे इंद्रिय भोग में अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं और नरक में गिरते हैं। ये हर्ष होता है जो लोग आसुरी के स्वभाव के होते हैं। आसुरी व्यक्ति धन अर्जित करने की इच्छा की कोई सीमा नहीं लगाते। उनकी कोई सीमा नहीं है कि मैं इतना धन अर्जित करूंगा। वो धन पे धन अर्जित किए जाते हैं, उनको समेटते रहते हैं, अपने पास इकट्ठा करते रहते हैं। उसकी इच्छा असीम बनी रहती है। धन संग्रह करने के लिए वो किसी भी पाप को करने में कुछ भी नहीं घबराते। उसे अपनी शक्ति पर ही विश्वास होता है और वह ये नहीं जानता कि उसे जो लाभ हो रहा है या जो कुछ भी उसके पास आज की डेट में आया हुआ है, वो सब उसके पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। यदि वह ये समझता कि उसकी सारी संपत्ति उसके निजी, वो क्या समझता है कि जो कुछ मेरे पास है, मैंने ही कोशिश करी है, मैंने ही मेहनत करी है, जो मैंने अपना धन इकट्ठा किया हुआ है, मेरे अपने कर्मों का फल है। इसलिए वो अपने बाहुबल पर अधिक विश्वास करता है, कर्म के नियमों पर नहीं। पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों के अनुसार मनुष्य उच्च लोक में जन्म लेता है, या धनवान बनता है, या सुशिक्षित बनता है, या बहुत सुंदर शरीर प्राप्त करता है। इन सबको वो नहीं मानता। ये जब हम आप पहले पढ़ चुके हैं कि जब भी कोई पुण्य कर्म करता है तो उसके वजह से उनको ये सब चीजें मिलती हैं। वह ये सोचता है कि उससे बढ़कर ना तो कोई धनी है और ना ही कोई प्रभावशाली है। ऐसे व्यक्तियों का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण रावण था। वो ऐसी सीढ़ी बनाना चाहता था कि जिससे कोई भी व्यक्ति वेदों के वर्णित यज्ञों को संपन्न किए बिना स्वर्ग लोक को जा सकता है। उसी प्रकार आधुनिक युग में ऐसे ही आसुरी लोग यांत्रिक विधि से उच्चतर लोकों तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। हरे कृष्णा। 18 नंबर श्लोक है, वो कहता है कि अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संसिताः माम आत्मा पर देहेषु प्रद्विद्यन्ते भयसुयुकाः। मिथ्या अहंकार, बल, दर्प, काम तथा क्रोध से मोहित होकर आसुरी व्यक्ति अपने शरीर में तथा अन्यों के शरीर में स्थित भगवान से ईर्ष्या और वास्तविक धर्म की निंदा करने लगते हैं। अहंकार, बल, घमंड तथा कामना, क्रोध के चंगुल में फंसा तथा दूसरों की निंदा करने वाला मनुष्य अंत तो गत्वा अपने तथा अपने जो भीतर में भगवान जी विराजमान है उनका भी अनादर करना शुरू कर देता है। इतनी बुरी हालत हो जाती है ऐसे आसुरी व्यक्ति की। हरे कृष्णा। अगली स्लाइड में चलते हैं। तान अहम दविष्यतः क्रूराणाम संसारेषु नराधमान खिस्मामि अजय श्रम अशुमान आसुरी स्वेन ईश योनिषु। जो लोग ईर्षालु तथा क्रूर हैं और नराधम हैं,
उन्हें मैं निरंतर विभिन्न आसुरी योनियों में भवसागर में डालता रहता हूं। ये भगवान जी कह रहे हैं। कृष्ण जी यहाँ पर काफी कठोर शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा महसूस हो रहा है जैसे वो श्राप दे रहे हो, लेकिन ये श्राप नहीं है, बल्कि सत्य को समझने की कोशिश है। आप खुद देखिए अपने घरों में, यदि बच्चा ना पढ़ रहा हो तो माता पिता यही कहते हैं ना, पढ़ ले नहीं तो फेल हो जाएगा, यही कहते हैं ना। और यदि कोई गलत खाना खा रहा हो तो घर वाले यही बोलते हैं कि तेरी सेहत खराब हो जाएगी, मत खा ये खाना। परिवार वाले बच्चों को श्राप नहीं दे रहे हैं, अपितु कार्य के परिणाम के नियम को बता रहे हैं। इसी तरह जो मनुष्य सत्य जान गया है वह दोबारा जन्म नहीं लेता। जो सत्य जानना चाहता है वो मृत्यु के उपरांत योगियों के कुल में जन्म लेता है। जो सत्य के बारे में कभी कभी सोचता है वह शुद्ध आत्माओं और श्रीमानों के घर में जन्म लेता है। परंतु जो सत्य जानना ही नहीं चाहता, जो आसुरी व्यक्ति है, वो आसुरी वातावरण में जन्म लेता है। ये भगवान जी उसको कह रहे हैं कि जो भी व्यक्ति आसुरी है वो आसुरी में जन्म ही लेता है, उसी में जन्म लेता है वो। हरे कृष्णा। 20 नंबर श्लोक कहता है, हे कुंती पुत्र, ऐसे व्यक्ति आसुरी योनि में बारंबार जन्म ग्रहण करते हुए कभी भी मुझ पर नहीं पहुंच पाते। वह धीरे धीरे अत्यंत अधम गति को प्राप्त होते हैं। यदि अपने दुख, दरिद्रता, परेशानियां इत्यादियों को थपेड़ों से हम नहीं समझते तो प्रकृति हमें क्या करती है कि आसुरी योनियों में भी बदतर माहौल देती है। मनुष्य अपने अच्छे अनुभवों से सीखता नहीं है, तो हमें ऐसी ही चीजें मिलती हैं। हमें अगर दुख है, दरिद्रता है, परेशानियां हैं, इतने थपेड़े खाने के बाद भी अगर हम नहीं समझे तो फिर और इससे नीचे गिरेंगे। यदि सुख से कोई नहीं सीखता तो प्रकृति दुख देती है। यदि कोई भला मानस अपने दुख से भी ना सीखे तो उसे मनुष्य योनि से हटाकर पशु योनि भी दे दी जाती है। उदाहरण के लिए, कोई विद्यार्थी अध्ययन मनन करता है और उत्तीर्ण होकर स्कूल से मुक्त हो जाता है। यदि कोई विद्यार्थी सही अध्ययन ना करे तो कक्षा में दोबारा जन्म ले लेता है। यदि उस कक्षा में भी बार बार फेल होता है तो स्कूल के प्रधानाचार्य क्या करते हैं, उसको स्कूल से ही बाहर निकाल देते हैं। यही कहानी भगवान जी यहाँ बताना चाह रहे हैं। इसी तरह मनुष्य की दोबारा जानकर जो, और जैसे कोई पशु योनि में आया है, पशु योनि के बाद भी अगर वो नहीं समझता तो जानवर, कीट, पतंगे इत्यादि योनियों में जन्म होने की संभावना चाहे बहुत कम है, लेकिन ऐसा हो भी सकता है। ये भगवान जी इस श्लोक में बता रहे हैं। हरे कृष्णा। 21 नंबर श्लोक में भगवान जी बताते हैं कि त्रिविधम नरक संयदम द्वारम नाशनम आत्मनः काम क्रोध तथा लोभस्य तस्माद् एतद् त्रयम् त्यजते। इस नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इन्हें त्याग दे, क्योंकि इनसे आत्मा का पतन होता है। इस श्लोक में कोई नया विषय शुरू होता है। इसमें वो क्या कहते हैं कि जितने भी अब इस हमने श्लोक पढ़े हैं इस अध्याय में, ज्यादातर हम पहले उनको डिटेल में नहीं पढ़ा हमने, लेकिन ज्यादातर चीजें हमें पता है, हमें ये सब चीजें ज्ञान है और हम पहले वाले अध्यायों में पढ़ चुके हैं। लेकिन इस 16वें अध्याय में भगवान जी ने उन्हें डिटेल में थोड़ा बताया है। इस श्लोक से जो 21वां श्लोक है, अभी तक हम क्या कर रहे थे, 6 श्लोक से लेकर 20 श्लोक तक आसुरी स्वभाव के व्यक्तियों के क्या क्या चीजें उनको देखने को मिलती हैं या उनसे क्या क्या प्रभाव आते हैं, वो सब चीजें हमने देखी। अब 21वें श्लोक में एक नया विषय शुरू होता है, जिसमें देवताओं का परम लक्ष्य प्राप्त करना है। वैसे तो कृष्ण जी ने कोई नई बात नहीं की है, ये बात तो गीता जी में पहले भी सबको पता है कि मनुष्य का परम लक्ष्य क्या है। उसका परम लक्ष्य यही है कि परमात्मा को प्राप्त करना है। फिर भी कृष्ण जी ने उसको ना प्राप्त करने वालों पर जो चोट करी है वो ये है कि आसुरी भाव का मूल कारण है काम। काम अर्थात इच्छा। असुर कब बनता है? असुर जो है जब वो तब बनता है जब इच्छा पूरी ना हो, उसको क्रोध आ जाता है, और अगर इच्छा पूरी हो जाए तो उसको लोभ आ जाता है। काम, क्रोध, लोभ और मोह से जब आसुरी भाव हैं, इनके आते ही यादाश्त खत्म हो जाती है, और जहां यादाश्त खत्म हुई वहां बुद्धि का नाश हो जाता है, जिसके बाद मनुष्य का सर्वनाश ही होता है, फिर मनुष्य बचता नहीं है।
उदाहरण के लिए हम उदाहरण देते हैं कि सपोज मन एक गेंद की तरह है जो उछलता रहता है हर वक्त। काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर, जो मोह, जो जितने भी ये हमारे जो उल्टे गुण हैं, वो आसुरी गुण हैं, ये नीचे जाती हुई सीढ़ियां हैं। मन को जो मन की गेंद है जैसे ही काम की सीढ़ी पर पहुंचती है तो उसे आप झट से पकड़ लें, और नहीं तो दूसरा टप्पा क्रोध की सीढ़ी पर पड़ेगा, फिर तीसरा टप्पा आगे की सीढ़ियों पे पड़ेगा, फिर आपके हाथ से सब चीजें निकल जाएंगी। ये भगवान जी बता रहे हैं कि आपको अपने मन को कंट्रोल करके अपनी जो जो अवगुण है उनको दूर करना चाहिए। इच्छा पकड़े रखने से सुख जो है, इच्छा पकड़े रखने से यदि सुख मिला नहीं तो इच्छा छोड़कर देख लीजिए। अभी तो आप जितने भी लोग हैं, हम लोग क्या करते हैं, हर कोई इच्छा को पूरा करने में लगे रहते हैं। तो भगवान यहाँ पे भगवान जी कहते हैं कि अगर आपको इच्छा पकड़ने से सुख नहीं मिला, हम फिर भी समझते हैं कि हमें इच्छा पूरी कर ली, लेकिन फिर तीसरी इच्छा, फिर चौथी इच्छा, फिर पांचवी इच्छा, ऐसे हमारी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। तो इसी बात पर भगवान जी कहते हैं कि इच्छा पकड़ने से यदि सुख नहीं मिला तो इच्छा छोड़कर देख लो। जब संत महापुरुष यही कहते हैं कि इच्छा ही दुख का कारण है, तो एक बार इच्छा छोड़कर सुख की प्राप्ति का प्रयास करना शुरू कर दीजिए। जिस रास्ते से चलकर वहां से नहीं मिला, हम जो जिस रास्ते पर चल रहे थे उस रास्ते पर चलकर हमें सुख नहीं मिला, तो दूसरे रास्ते पर प्रयास करने में क्या हर्ज है। आत्मा का कोई नाश नहीं कर सकता, आत्मा तो अविनाशी है। फिर भी इच्छा हमें साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार के रास्ते से भटका सकती है। आप सोचेंगे कि इच्छा चली गई तो जीवन का मजा चला जाएगा, लेकिन सत्य इसके विपरीत है। इच्छा सुख नहीं देती, इच्छा जब खत्म होती है तब सुख मिलता है। इच्छा और जरूरत में अंतर है। भूख जरूरत है, जो स्वाद है वो इच्छा है। नींद जरूरत है, जो बिस्तर है वो इच्छा है। कपड़े जरूरत है लेकिन फैशन इच्छा है। पैसा जरूरत है, दिखावा इच्छा है। प्रेम जरूरत है, सम्मान इच्छा है। ज्ञान जरूरत है, स्नातक होना इच्छा है। तो अगर हम अपनी इच्छाओं को छोड़ेंगे तभी जाकर हम इस संसार से मुक्ति का मार्ग अपना सकेंगे। 22वें श्लोक में भगवान जी कहते हैं, एतेर विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारे स्थित भिर्नर आचरणे आत्मनः श्रेयस ततो याति पराम गतिम। हे कुंती पुत्र, जो व्यक्ति इन तीनों नरक द्वारों से बच पाता है, यानी लोभ, मोह और क्रोध, इन तीनों नरक द्वारों से बच पाता है, वह आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याणकारी करता है, कल्याणकारी कार्य करता है, और इस प्रकार क्रमशः परम गति को प्राप्त हो सकता है। तो परम गति को प्राप्त करने के लिए या अच्छे कार्य करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि हमें अपने काम, क्रोध, लोभ को खत्म करना है, उन पे अपनी विजय प्राप्त करनी है। सॉरी। मनुष्य का कल्याण अर्थात उसको परम गति तभी मिलेगी जब वह तीनों नरक के द्वारों से बाहर निकल जाएगा। कल्याण परम गति की आत्म साक्षात्कार का दूसरा नाम है। दूसरे के कल्याण की चिंता छोड़कर स्वयं अपने कल्याण पर जुट जाएं। जिस दिन आपका कल्याण होगा पूरी दुनिया का कल्याण हो जाएगा। हरे कृष्णा। 23वें श्लोक में कहा गया है, यह शास्त्र विद्यम उत्सृज्य वर्तते काम कारता न सिद्धिम अवनोपति न सुखम न पराम गतिम। जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है और मनमान ढंग से कार्य करता है, उसे ना तो सिद्धि, ना सुख, ना ही परम गति प्राप्त हो पाती है। जो अध्यात्म के पथ पर चलता है वही परम गति को प्राप्त होता है। ये हम कई बार सुन चुके हैं। जो नहीं चलता उसकी दुर्गति होती है। अध्यात्म के पथ पर चलने के लिए हमें शास्त्रों का सहारा लेना पड़ेगा। ये तो ऐसे ही है जैसे अध्यापक अपने विद्यार्थी को कहे कि यदि आप स्कूल में पास होना चाहते हो तो अपनी पढ़ाई करनी ही पड़ेगी। जो विषय आपके पाठ्यक्रम में है वही आपके शास्त्र हैं। परंतु यदि साधक शास्त्रों को अंगीकार नहीं करता तथा मनमौजी हो जाता है, गुरु की शरणागति में भी नहीं जाता तथा बेकार के उपन्यास पढ़ता रहता है, तो उसका क्या हासिल होगा हम सबको पता है। इस प्रक्रिया वाला व्यक्ति जो ना शरणागत होता है, जो ना शास्त्र पढ़ता है, जो ना ही सही ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करके जीवन को परम सुख की तरफ ले जाता है, ऐसे व्यक्ति को ना अभी सुख मिलेगा ना बाद में सुख मिलेगा,
और ना ही कभी भी सुख मिलेगा। इन तीनों सुखों को हम ऐसे ही देख सकते हैं जैसे सिद्धि अर्थात सांसारिक सुख, सुखम अर्थात मानसिक सुख, परम गति अर्थात आध्यात्मिक सुख। अब सोचना आपको है कि जिस मार्ग पर आप चल रहे हो, क्या वह आपको सुख तथा परम सुख की गारंटी दे रहा है या नहीं। सिर्फ आध्यात्मिक मार्ग भी है जो आपको परम सुख की गारंटी दे सकता है। आज का जो आखिरी श्लोक है 24 नंबर, तस्मात् छात्र संप्रामाणम ते कार्या कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधान उक्तव कर्म कृतम इहारसि। अतएव मनुष्य को यह जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य हैं और क्या अकर्तव्य हैं। हमें क्या करना चाहिए, शास्त्रों में क्या नियम बने हुए हैं, हमें उनको कैसे पालन करना है, ये सब चीजें हमें जाननी चाहिए। उसे विधि विधानों का जानकर उन्हीं विधि विधानों के अनुसार कर्म करना चाहिए जिसे वह कर्म से ऊपर उठ सके। हर घर के, समाज के, व्यापार अथवा देश को चलाने के लिए शास्त्रों की जरूरत होती है। जैसे देश चलता है संविधान से, व्यापार या कोई कंपनी लॉ से चलते हैं, घर और समाज भी अलिखित नियमों से चलता है। कंपनी के नियमों को तोड़ना अथवा उनकी अज्ञानता कंपनी को बर्बाद कर सकती है। देश के संविधान की अवहेलना देश में त्राही त्राही ला सकती है। इसी तरह जीवन कैसे जिया जाए उसके लिए हमारे शास्त्र हमें संकेत देते हैं। वेद तथा उपनिषदों के आधार पर रचित स्मृति, पुराण, इतिहास आदि सभी का नाम शास्त्र है। शास्त्र एक ऐसा कंपास है जो गहरे समुद्र में भी आपको सही दिशा दिखाता है। जैसे स्कूल में जितनी मर्जी खेलकूद कर लो, जितनी मर्जी संगीत में पारंगत हासिल कर लो, पाठ्यक्रम के अतिरिक्त हर गतिविधि में सिद्धि को प्राप्त कर लो, लेकिन सिलेबस में जो कुछ लिखा हुआ है उसको अगर आप नहीं पढ़ोगे तो स्कूल में प्रसिद्धि तो प्राप्त हो जाएगी परंतु स्कूल से मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। इसी तरह अध्यात्म को समझने के लिए शास्त्रों को पढ़ो, यदि नहीं पढ़ सकते तो उनको सुनो, तत्पश्चात पढ़े तथा सुने हुए ज्ञान को समझो। गैर जरूरी कर्म करने से संसार में प्रसिद्धि तो प्राप्त हो सकती है परंतु मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। गीता जी में जब भी तस्मात् शब्द का प्रयोग किया गया है उसका अर्थ परिणाम है, अर्थात जब भी मन में दुविधा हो तो हम शास्त्रों के शरण में जाएं। शास्त्र में लिखी बातें हमारी बुद्धि को दृढ़ता देंगी। इस बात का आपको सात्विक गर्व होना चाहिए कि आपके हाथ में सर्वश्रेष्ठ शास्त्र है जो आपके जीवन में दिशा और दशा दोनों को बदल सकता है। यह हम यहाँ बात कर रहे हैं भगवत गीता की, जिसका हम रोज अध्ययन कर रहे हैं, एक एक चैप्टर रोज पढ़ रहे हैं। हर एक के पास में ये हमारे पास गीता जी होनी चाहिए। और मैंने बहुत से लोगों को सुना है कि जो जब भी उनको कोई भी परेशानी आती है वो क्या करते हैं, गीता जी को उठाकर उसमें कोई भी पन्ना खोलते हैं तो उन्हें अपनी जो उनके जो परेशानी होती है उसका सॉल्यूशन उसमें दिखाई देता है। ऐसे बहुत से विद्वानों ने, बहुत से लोगों ने बहुत से एक्सपीरियंस किया है। तो भगवत गीता बहुत ही जरूरी ये शास्त्र है और इसे हर किसी को पढ़ना चाहिए। धीरे धीरे आप एक बार पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे, 5 बार पढ़ेंगे, धीरे धीरे आपको नई नई बातें पढ़ती रहेंगी। तो जैसे मैंने आपको कल बताया था, चाहे वो चीजें आपको समझ में आ रही हैं, नहीं समझ में आ रही हैं, 2 फायदे जरूर होंगे कि आपके जो वाइब्रेशन से आपके शरीर में बहुत एनर्जी आने वाली है। दूसरा, आपके हृदय में जो भी असंगतियां हैं, जो भी आपके हृदय में अवगुण है, वो अवगुण से आप मुक्त हो जाओगे। हरे कृष्णा। आज का अध्याय यहीं तक था। इस स्लाइड में जो हमने अभी तक पढ़ा है उसके बारे में समरी बनाई गई है। मैं आपको एक बार पढ़कर बता देता हूं, आप भी इसको पढ़ सकते हैं। शास्त्रों में वे 4 मुख्य दोष नहीं पाए जाते जो बुद्धिजीवी में होते हैं। ये हैं अपूर्ण इंद्रियां, कपटता, त्रुटि करना तथा मोहग्रस्त होना। इन 4 दोषों के कारण बुद्धिजीवी विधि विधान बनाने के अयोग्य होता है। अतएव विधि विधान जिनका उल्लेख शास्त्र में होता है और जो इन दोषों से परे होते हैं, सभी बड़े बड़े महात्माओं, आचार्यों तथा महापुरुषों द्वारा बिना किसी परिवर्तन के स्वीकार कर लिए जाते हैं। भारत में आध्यात्मिक विद्या के कई दल हैं जिन्हें प्रायः 2 श्रेणी में रखा जाता है, निराकारवादी और साकारवादी। हमने पहले चर्चा करी थी निराकार की और साकार की। दोनों ही दल वेदों के नियमों के अनुसार अपना जीवन बिताते हैं। शास्त्रों के नियम का पालन किए बिना कोई सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। अतएव जो शास्त्रों के तात्पर्य को वास्तव में समझता है वह भाग्यशाली माना जाता है।
ये भौतिक शक्ति प्रकृति के 3 गुणों से बनी हुई है। इसके पूर्व की भगवान के ज्ञान का मार्ग खुले मनुष्य को कम से कम सतोगुण तक ऊपर उठना होता है। सतोगुण तक उठे बिना वह तमो तथा रजोगुणी रहता है, जो आसुरी जीवन के कारण स्वरूप है। रजो तथा तमोगुणी व्यक्ति शास्त्रों, पवित्र मनुष्यों तथा भगवान के समुचित ज्ञान की खिल्ली उड़ाते हैं। वह गुरु के आदेशों का उल्लंघन करते हैं और शास्त्रों के विधानों की परवाह नहीं करते। वह भक्ति की महिमा का श्रवण करके भी उसके प्रति आकृष्ट नहीं होते। इस प्रकार वह अपनी उन्नति का अपना निजी मार्ग बनाते हैं। यदि उपयुक्त तथा प्रमाणिक गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त हो जाता है तो उनका जीवन सफल हो जाता है, क्योंकि गुरु उच्च पद की और उन्नति का मार्ग दिखा सकता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा अमृतपाली माता जी। शेयर ऑफ हो गया है ना, नहीं आ रहा ना कुछ? हाँ, ये तो ऑफ हो गया है। वो स्लाइड आपकी ठीक होगी, मतलब शेयर नहीं हो रही स्क्रीन। जी 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 जी। हरे कृष्णा सभी को। आपका कुछ प्रश्न है इस सेशन के, इस सेशन का कुछ डाउट है आपके मन में या कुछ प्रश्न आप पूछना चाहते हैं तो प्लीज हैंड रेज कर लीजिए अपना। किसी के कुछ भी क्वेश्चंस हैं, थोड़े बहुत भी डाउट है ना, तो प्लीज पूछ लीजिए, हम सबके आंसर्स देंगे। कुछ भी डाउट हो, कुछ भी 1% का भी जो क्लियर ना हो आपको इस सेशन का, तो आप पूछ सकते हैं। वो चीज बिना झिझक के पूछ सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बस हैंड रेज कीजिए। कुछ भी दिक्कत है तो हम लोग यहाँ पे इसीलिए हैं कि आपको समझा सके, पढ़ा सके। आप लोग को अगर कुछ डाउट है इस सेशन का या कुछ भी का, भगवत गीता का, तो हम आप लोगों को क्लियर करने के लिए ही हैं। तो प्लीज बेझिझक होके हैंड रेज कीजिए सब। थैंक यू। आलोक जी, आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। आलोक जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। स्नेहा माता जी, आपने ऑल म्यूट करके रखा हुआ है क्या? सॉरी, ज्योति माता जी। नहीं है, सभी म्यूट तो नहीं है। ओके, स्नेहा माता जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। हरे कृष्णा माता जी, आप हरे अपना कृष्णा प्रश्न प्रभु पूछ जी। सकते हैं। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, मेरा जो प्रश्न था वो था कि गीता जी में जो श्लोक्स है वो तो श्लोका जो है वो तो संस्कृत में है, तो उसका ठीक से उच्चारण तो हम नहीं कर सकते, अभी तो नहीं सीखा उतना संस्कृत, तो जैसे तैसे भी कर लेते हैं, तो उससे क्या कोई पाप लगता है या दोष लगता है? नहीं, ऐसा नहीं है, कोई दोष नहीं लगता। लेकिन आपको धीरे धीरे, जैसे आप पढ़ेंगे ना, जैसे एक श्लोका को आपने 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ा, तो धीरे धीरे वो आपको समझ में आने लगेगा। तो ऐसा नहीं है क्योंकि संस्कृत में क्या है, वर्ड जोड़ कर लिखा जाता है। जब आप रोज पढ़ोगे उसको, मैं आपको गारंटी देता हूं कि 10 दिन के अंदर आपको आधी चीजें समझ में आने लगेंगी कि ये वर्ड कैसे, इसका क्या मतलब है, वो वर्ड आपको मालूम पड़ जाएगा। इसके अलावा जो हम आपको एक ग्रुप में भेज रहे हैं ना, आपको एक उसके अंदर एक जो उसका भगवत गीता का उसमें संस्कृत का श्लोक, हाँ, उसमें उच्चारण भी होता है उसके अंदर, उसको कैसे उच्चारण करना है, और उसमें हर एक वर्ड का मीनिंग भी लिखा हुआ होता है। तो जब मीनिंग लिखा हुआ है तो आप उसको अगर देख के पढ़ लोगे तो आपको पता लग जाएगा ये 2 वर्ड जोड़ के बोले गए हैं, तो इसको ऐसे ऐसे पढ़ना है।
वो कोई मुश्किल काम नहीं है। शुरू शुरू में मैं अपने बारे में बताता हूँ आपको, मैंने भी संस्कृत पढ़ी थी जब मैं 8वीं क्लास में था। उसके बाद आज तक मैंने कभी संस्कृत नहीं पढ़ी, लेकिन पिछले 1.5 या 2 साल में जब से लॉकडाउन लगा था, मैंने भी धीरे धीरे ऐसे ही पढ़ना शुरू किया, और अब मुझे काफी हद तक मैं ठीक पढ़ लेता हूँ। अभी भी पूरा नहीं आता, लेकिन काफी हद तक पढ़ लेता हूँ और उसका मतलब समझ में आने लगा है अब। तो हर एक को ऐसा प्रयास करना है, प्रयास करके आपको खुद ही लगेगा कि बहुत अच्छा काम हो गया, आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा और आपको अच्छा भी लगेगा। हरे कृष्णा माता जी। थैंक यू प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। हरे कृष्णा। हमराज प्रभु जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु हाँ जी जी, अमराज जी। काम काम क्रोध लोभ, हाँ जी। 2 चीज तो मेरे अंदर नहीं है प्रभु जी। लेकिन क्रोध को हम बहुत बार कोशिश किए हैं कि मतलब ना ही आए, लेकिन कुछ कुछ ऐसा चीज हो जाता है ना प्रभु जी, जैसे एकदम गुस्सा आ ही जाता है। और प्रभु जी मेरा गुस्सा आता है ना, हमको गुस्सा के बाद जो हम बोल देते हैं ना प्रभु जी, उसके बाद हमको बहुत पछतावा होता है। तो यही क्रोध मेरा, जानते हैं ना प्रभु जी, हाँ, जब शांत जब जब आपके बहुत मन में पछतावा आना शुरू हो गया ना, तो ये धीरे धीरे आपका क्रोध भी कम हो जाएगा। सिर्फ एक चीज का ध्यान बहुत रखो, कोशिश जब भी करते हैं किसी प्रभु बात जी, पे लेकिन गुस्सा बहुत आए ना। शांति नहीं होता। हरे कृष्णा। आपको आवाज आ रही है ना मेरी? अब प्रभु जी कट कट के आ रही थी, फिर से बोलिए। हमराज जी, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जब आपके मन में ये आ गया कि जो मैंने काम किया ये गलत किया, क्रोध करने के बाद में आपको पछतावा आ रहा है, तो आप यकीन मानिए कि धीरे धीरे ये आपकी आदत बन जाएगी और आप क्रोध करने से पहले सोचोगे, तो ये धीरे धीरे क्रोध भी खत्म हो जाएगा। और एक काम और करिए कि जैसे शास्त्र पढ़ते हैं ना, शास्त्र पढ़िए। दूसरा काम, जब भी आपको कोई किसी बात पे गुस्सा है तो वहां से साइड में हो जाओ आप, उस बात पर ध्यान मत दो, उस बात का उसी वक्त उत्तर मत दो। ये मन में ठान लो, कोई बात ऐसी हो गई है कि जो कि आपके अगेंस्ट है या आपके विचारों के अगेंस्ट है, या आपको गलत लग रही है, किसी ने गलत बोल दिया, उस वक्त शांत हो जाओ और अपने मन को शांत जब कर लोगे तो थोड़ी देर में जब सोचोगे यार उसको बोलने दो, क्योंकि गलत तो उसने कहा है, उससे वजह से गुस्सा आपको क्यों आने वाला। और आप अगर गुस्सा करोगे तो अपना ही नुकसान करने वाले हो, इसीलिए उस वक्त शांत हो जाओ, आपकी ये भी हैबिट खत्म हो जाएगी। प्रभु जी बात दरअसल ये ना प्रभु जी, हम कुछ गलत बर्दाश्त नहीं कर सकते और ना ही हम झूठ सुन सकते हैं। यही तो चीज मेरे यही अंदर कमी यही है। गुण तो भक्ति से कम होगा। ये जो आपका जो जो दोष है ना, ये जो बर्दाश्त करने वाली, आपकी जो कम बर्दाश्त करने वाली जो आदत है, ये भक्ति से ही कम होगी। हाँ प्रभु जी, जानते हैं इसीलिए हमको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, कुछ भी बोल देते हैं। नहीं इसीलिए तो उससे प्रभु तो जी आप कोशिश नुकसान करते अपना हैं। ही कर रहे हो ना। हाँ प्रभु जी कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं होता है। कोई बात नहीं, हो जाएगा। अब ये जो आपके मन में ग्लानि आने लगी ना कि जो मैंने गलत किया ये गलत था, तो अपने आप ही आपको धीरे धीरे, हो सकता है थोड़ा टाइम लगे, लेकिन धीरे धीरे आपके मन में आ जाएगा कि ये गलत है, इसको नहीं करना। और प्रभु जी मेरे को बचपन से ही प्रभु जी दोस्त बनाने का बहुत मतलब मन रहा है। लेकिन जब जब मतलब टूर का प्लान बनाते हैं ना प्रभु जी, तब तक मतलब कोई पीछे हट जाता है, या फिर कोई किसी का पैसे का दिक्कत हो जाता है, या फिर मेरे साथ ही कुछ प्रॉब्लम हो जाती है जिसकी वजह से नहीं जा पाता हूँ प्रभु जी। एक है आपका प्रभु जी जगन्नाथपुरी, हाँ जी। जो पुरी में स्थित है, और एक है प्रभु जी कलकत्ता में दक्षिणेश्वरी काली मंदिर, सुने ही होंगे। हाँ जी। ये 2 धाम जाने का प्रभु जी मेरा बहुत शौक है, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसे घटना हो ही जाता है जिसकी वजह से नहीं जा पाता है प्रभु जी। इसका कुछ निवारण? तो ये आप यही मान के चलो ना, भगवान जी आपको वहां भी भेजना नहीं चाह रहे, अभी आप एलिजिबल नहीं हो वहां जाने के। क्योंकि जब भी आप प्रोग्राम बनाते हो कोई ना कोई अड़चन आ रही है, तो डेफिनेटली एक दिन ऐसा आएगा जब आपके सारे प्रोग्राम बन जाएंगे। जो तो भी प्रभु कार्य जी इस मेरी दुनिया में होते हैं ना, इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे कोई काम नहीं करना, अकर्म, ये मतलब बिना काम के बैठ जाना है। सिर्फ इतना है कि मुझे अपनी मेहनत करते रहना है, और कोई ना कोई डेफिनेटली ऐसा दिन आएगा जब मेरी इच्छाएं या मेरा जो सात्विक काम है वो मेरे पूरे होंगे। अगर वो कार्य आपके सात्विक कार्य हैं, शास्त्रों के अनुसार अनुसार कार्य हैं, तो डेफिनेटली वो पूरे होंगे। कुछ अड़चने हैं तो वो अड़चने अपने आप दूर हो जाएंगी समय के चलते। क्योंकि जैसे अभी आज जैसे भी हमने प्रभु कहा जी, कि जो आपको आज अच्छा मिल रहा है, या जो आपको आज गलत मिल रहा है, या आपके पास आज ज्यादा पैसा है, या आपकी आज शक्ल बहुत अच्छी सुंदर है, तो इसका मतलब वो सब जो चीजें आपको मिले हैं वो आपके पिछले कर्मों की वजह से मिली हुई हैं।
जी प्रभु जी। तो ये चिंता मत करो और अपने कर्म करते जाओ, तो डेफिनेटली आप एक दिन अपने जो आपका उद्देश्य है उससे पूरे हो जाएंगे। और प्रभु जी जैसे अभी प्रभु जी हम लोग इधर अभी हरि कीर्तन शुरू हुआ है, 7 दिनों का हरि कीर्तन होता है। हाँ जी। हमारे गांव से थोड़े से दूर में है, मतलब 1-1.5 घंटा का रास्ता है। तो आज मैंने बगल की एक मामी जी है, मतलब कास्ट हम लोग का उन लोगों का अलग अलग, ठीक है प्रभु जी। तो रिश्ते में मामी लगी, तो मैंने उनसे कहा मामी जी अभी 7 दिनों का हरि कीर्तन लगा हुआ है, तो आज कल उसका अंतिम दिन है प्रभु जी। तो मैंने उनसे कहा कि आप चलिएगा क्या? तो उनका उत्तर था कि रुक जाइए प्रभु, मेरे को बुलाएंगे तब जाएंगे। तो प्रभु जी मैंने उनको कहा, तो प्रभु जी बुलाएंगे लेकिन आप कोशिश करेंगे तब ना प्रभु जी आपको बुलाएंगे, आप तो कोशिश ही नहीं कर रहे, तो प्रभु जी कैसे आपको खींच के थोड़ी ले जाएंगे? प्रभु जी उनका ध्यान भी नहीं कि हमको जाने का प्रयास भी करना चाहिए। मैं तो प्रयास करता हूँ, उसके बाद अगर कुछ ट्रिप कैंसिल होता है तो अलग बात है प्रभु जी, लेकिन हम प्रयास करना छोड़ते नहीं है। हर बार सबको बोलते हैं कि चलो चलो बोल के, अगर नहीं होता है तो अलग बात है, लेकिन खुद से भी प्रयास ना करना और भगवान को दोष देना कि नहीं भगवान हमको नहीं बुला रहे इसलिए हम नहीं पहुंच पा रहे, तो ये कथन तो गलत है ना प्रभु जी। बिल्कुल गलत है। आप खुद आप देखिए कि जैसे जिस दिन ये पहली क्लास हुई थी, ये भगवत गीता की 7 तारीख को हमने जो पहला जिस दिन चैप्टर ओरिएंटेशन डे था या फर्स्ट डे था, हमारी संख्या थी 200 के आसपास थी। हाँ जो रजिस्ट्रेशन हुए थे 200 के आसपास थे। और आज कितने लोग हैं? 35-40, 30 से 40 के बीच में लोग रहते हैं। जी तो प्रभु। इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि जिनको पता ही नहीं है कि करना क्या चाहते हैं वो। तो ये दुनिया ही ऐसे लोगों की, हर तरह के लोग हैं इस दुनिया में। सारे काम आपके हिसाब से हो जाएंगे ऐसा कभी भी नहीं होता है। तो हमने तो ये तो नहीं किया यार अब तो 35 लोग रह गए चलो इसको बंद करते हैं। हमने भी प्रयास, हम तो रोज प्रयास कर रहे हैं ना। सबको मैसेज भी डालते हैं, सबको फोन भी करते हैं, सबको बहुत से और काम करते हैं। एक ही ऑब्जेक्टिव है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे जुड़े। तो हर एक को अपने जीवन का जो भी उसको काम मिला हुआ है वो काम करना है। वो काम करके उसको अगर खुशी मिलती है, उसको ये लगता है कि ये मैं जो कार्य कर रहा हूं ये मुझे भगवान के पास लेकर जाएगा, तो ऐसा कार्य जरूर से जरूर से जरूर करना चाहिए। क्रोध ही ऐसा कारण है ना प्रभु जी जो सबसे दूरी उत्पन्न डेफिनेटली वो तो करता है ही है। वो अपने आप ही उसको आपको धीरे धीरे कम करना पड़ेगा। तभी तो कहा है प्रभु भक्ति से ही ये जो दोष है ना, 6 जो हैं आपके प्रकाश से ही ये 6 के 6 जो दोष हैं, जो अवगुण बताए गए हैं असुरों के, उनको हर एक को प्रयास करना है। ये कोई जरूरी नहीं है पूरी चीजें खत्म हो जाए। ये धीरे 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 आपके देवी गुण बढ़ते जाएं और आसुरी गुण जो है वो कम होते जाएं। हर एक का यही हाल है। ये कोई नहीं है कि मेरे में सारे गुण देवों वाले हैं, मेरे में कुछ असुरी गुण नहीं है, ऐसा नहीं होता। ये मिक्सर है हर एक के जीवन में। और वो जितना आप देवीय गुण की तरफ चलते जाएंगे उतना आप तरक्की की ओर, अध्यात्म की ओर बढ़ते जाएंगे। हरे कृष्णा। अब प्रभु जी मतलब कृष्ण भगवान को गुलाब का फूल चढ़ा सकते हैं क्या? हाँ जी। कृष्ण भगवान को गुलाब का फूल चढ़ा सकते हैं क्या? हाँ क्यों नहीं, पत्रम और कोई पुष्पम फूल फलम भी? कुछ भी चढ़ा सकते हो भगवान जी को। तो मतलब ऐसा नहीं है? आप वृंदावन गए हैं कभी? नहीं प्रभु जी गए तो नहीं है। तो वृंदावन में तो वहां आप अगर मंदिर के बाहर देखो तो वहां अलग अलग तरह के फूल वहां रखे हुए होते हैं जो बेचते हैं लोग। अलग अलग तरह के फूल, और वैसे फूल आपने कहीं और देखे भी नहीं होंगे जो फूल वृंदावन में आपको मिल जाएंगे। तो कोई भी फूल चढ़ा सकते हैं आप, आपकी श्रद्धा होनी चाहिए बस। ऐसा कुछ होता है ना प्रभु जी जो नहीं ये फूल इस भगवान को नहीं, नहीं ऐसा चढ़ता, कुछ ऐसा नहीं कुछ होता। मैं तो नहीं मानता इस बात। ये नहीं है ना प्रभु जी? नहीं नहीं, आपने अगर ऐसा होता तो उसमें भगवत गीता में लिखा हुआ ना पत्रम पुष्पम फलम, वो तो भगवान जी कहते हैं मुझे आप पत्ते भी चढ़ा दो। जी प्रभु जी। तो सिर्फ इतना ही है कि आपको भाव अपना अच्छा रखना है, और आप जो भी मन से, चाहे आप छोटी से छोटी चीज हो, जो भी हो वो आप चढ़ाओगे तो आपको उसका फल मिलेगा ही मिलेगा। मतलब आप अध्यात्म की ओर बढ़ोगे ही बढ़ोगे। जी प्रभु जी मन साफ रहना चाहिए। बिल्कुल। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा आलोक प्रभु जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। मेरा एक सवाल था कि ये भगवत गीता जो लिखी गई है जी, इसके बारे में कोई सटीक
जानकारी। ये तो जो लिखी गई है ये तो गणेश जी ने लिखी और व्यास जी ने इसको बोला, और व्यास जी को तो भगवान का अवतार माना जाता है। वेद व्यास जी ने इसको अंदाजन 5000 साल पहले लिखा हुआ था। ये भगवत गीता में जो इस्कॉन की भगवत गीता है उसमें सब कुछ लिखा हुआ है सभी। जी तो ये भगवत गीता और उससे पहले तो लाखों सालों से मैंने जो पहले चैप्टर्स लिए थे उसमें बताया भी गया था कि सबसे पहले भगवान जी ने ये जो गीता का ज्ञान है ये विवस्वान को दिया। विवस्वान मतलब सूर्य देव को दिया था ये ज्ञान, और बहुत सालों पहले, लाखों साल पहले, 12 लाख या ऐसे कुछ था उसमें, 12 लाख साल पहले ये ज्ञान भगवान कृष्ण ने दिया था इनको, विवस्वान जी को। तो ये जो गीता है ना ये क्योंकि एक तरह का ऐसा कह सकते हो शास्त्र है जो कि हमें जीवन जीने की कला सिखाता है। हमें कैसे जीना है, हमने कैसे व्यवहार करना है, इस स्थिति में क्या करें, उस स्थिति में क्या करें, ये सब चीजें भगवत गीता में लिखी हुई हैं, समझाई गई हैं, ताकि मनुष्य, एक ही ऑब्जेक्टिव है भगवत गीता का, सच्चाई बताई जाए और लोगों को मोक्ष की तरफ भेजा जाए, ताकि ये जो जीवन मरण का चक्कर है इससे लोग निकल सकें। तो ये सब चीजें उसमें बताई गई हैं। जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। कृष्ण प्रभु जी। आई थिंक सबके प्रश्न हो चुके हैं प्रभु जी। किसी को ठीक कोई है, डाउट, किसी को और कुछ डाउट है प्लीज आप हैंड रेज कर लीजिए अपना। नहीं प्रभु जी, आई थिंक किसी का कोई डाउट नहीं है, सब क्लियर हो गया है। चलिए। हरे कृष्णा जी प्रभु हरे जी। कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। एंड कर दो माता जी। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा।